नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। रोटी की कीमत इस कोरोना काल में एक प्रवासी मजदूर से ज्यादा अब शायद कोई नहीं जानता होगा। जिंदगी की कठिनाइयां क्या होती है एक प्रवासी मजदूर से ज्यादा अब शायद कोई नहीं जानता होगा। आप आए दिन ऐसे फोटो या वीडियो देखते हैं जिसमें प्रवासी जो है वो बहुत ही हृदय विदारक और दुखदायी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। इस कोरोना के काल में हजारों 2000 किलोमीटर से वो अपने घर के लिए चल देते हैं और इस उम्मीद में कि हम घर को जाकर वहां पे हम कुछ सुकून की जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन बहुत मजदूरों के नसीब में ये भी नहीं होता है और जो रास्ते होती है वो उनके मौत का कारण बन जाती है। खबर कुछ इस तरह से है कि हरियाणा से चले हुए 10 बिहारी मजदूर जो यूपी के मुजफ्फरनगर में उनको एक बस ने ठोकर मार दिया और उनमें से 6 की मौत स्पॉट पे ही हो गई और 4 जो बचे हुए हैं उन लोगों की हालत भी गंभीर है। इन मृतकों में से जो इनका नाम है, इनमें से बिहार के गोपालगंज से 4 मृतक हैं और एक पटना के हैं और एक भोजपुर के हैं। जो इनका नाम है ये हैं हरेश सहनी फुलवरिया गोपालगंज, विकास सहनी फुलवरिया गोपालगंज के, हरेश सिंह सिधवलिया गोपालगंज, बांसदेव पटेल माझा गोपालगंज, विजेंद्र बख्तियारपुर पटना, गुड्डू कुमार ये भोजपुर के रहने वाले हैं और ये लोग हरियाणा से 10 लोगों का जत्था चला हुआ था इस कोरोना काल में ताकि अपने घर पे जा सके और हम अपने परिवार के साथ कुछ नमक रोटी ही खाकर गुजारा कर सके, क्योंकि जो लॉकडाउन की अवधि है वो दिन प्रतिदिन पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है और इसमें अब जो मजदूर है उनको समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो जहाँ पे रोटी की तलाश में गए हुए हैं अब उनका रोटी मिलना भी बंद हो चुका है और जो सरकार का वादा है वो कहाँ तक सत्य है ये प्रवासी मजदूर ही इसे सही तरीके से जानते होंगे कि जो सरकार ने वादा हमसे किया था कि कोई भी मजदूर जहाँ है वहीं पे रुके, लेकिन कैसे रुके? केवल हवा पीकर तो नहीं रुके, केवल पानी पीकर तो नहीं रुके, उनके लिए उचित यथासंभव व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इन व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है जो प्रवासी मजदूरों का पलायन है वहां से जहां पे वो लोग रहते हैं। एक तो इस कोरोना काल में इन मजदूरों पे जैसे ये समय पूरी तरीके से आफत के रूप में टूट पड़ी है और जब इन परिजनों को जिनकी मौत हो चुकी है, जब इनके परिजनों को ये बात पता चला तो इसमें एक और ही जैसे कि इन लोगों के जो भी परिजन है इनका संसार ही जैसे लूट गया। ये चले तो थे अपने परिजन से मिलने के लिए, लेकिन शायद इस कोरोना काल को, इस निर्दयी कोरोना को यह मंजूर नहीं था। ऐसे कितने मजदूर हैं जो अपने घर के लिए तो चले लेकिन घर को शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे और वो रास्ते में ही इस कोरोना काल ने, कोरोना से तो शायद मर पाते या नहीं मर पाते, लेकिन रास्तों की जो दुर्घटना है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग सुने होंगे कि महाराष्ट्र में 16 मजदूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया था और कई मजदूर तो ऐसे हैं कि वो अपने घर पे आने पे और थकान की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये है एक समय की मार, इस समय की नाजुकता। इस घटना में जो चश्मदीद है रुदल सहनी, उनका कहना था कि रात को ये लोग यात्रा कर रहे थे यूपी के मुजफ्फरनगर में और बस जो है वो लाइट बंद करके आ रही थी और आने के दौरान ये लोग दिखाई नहीं दिए और उसने कुचल दिया। स्पॉट पे 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग उसमें बचे हुए हैं, वो भी घायल हैं गंभीर रूप से, फिलहाल हॉस्पिटल में है। अब उनमें से देखना ये है कि वो लोग में कि कुछ चारों के चारों बच जाते हैं या कुछ लोग उसमें से भी मान लीजिए कि मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये है एक समय की मार जो मजदूरों पे, जो प्रवासी मजदूर हैं। समय तो बहती हुई धारा है,
समय तो निकल जाएगा, लेकिन जो कोरोना काल की कहानियां हैं, जो कोरोना काल की कठिनाइयां हैं, ये प्रवासी मजदूरों से ज्यादा इसे कोई अनुभव नहीं कर सका होगा और वो शायद इसे अपने जीवन काल तक भूल भी ना पाए, इस कोरोना काल को, इन कठिनाइयों को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।